प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, महापौर एजाज ढेबर सहित कई कांग्रेसी नेता ने किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं मोहन मरकाम ने कहा कि 50वां महाधिवेशन को बाधित करने के लिए भाजपा ने कई हथकंडे अपनाए। हमारे नेताओं ने घरों में अधिवेशन से जुड़े व्यवसायियों के भी यहां ईडी के छापे पड़वाए। नेताओं को अधिवेशन में आने से रोकने की कोशिश की। भाजपा का चरित्र इतना अलोकतांत्रिक है कि विपक्ष का अधिवेशन यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से अपने अध्यक्ष को पीछे धकेलने का वीडियो वायरल होता है, उस पर वे कुछ नहीं कहते, लेकिन सोनिया गांधी की बीमार होने की वजह से छाता लगाने पर बेटे करने लगे। छत्तीसगढ़ के नाम घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी सहित कई लोगों का नाम होने के बावजूद उसकी जाँच ईडी क्यों नहीं कर रही? चिटफंड कंपनियों का 6000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ, लेकिन ईडी इसकी जाँच नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि इनकी भी जाँच होनी चाहिए। पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पत्रकार वार्ता में नगर के प्रथम नागरिक, यहां के महापौर आदरणीय एजाज ढेबर जी, संचार विभाग के प्रमुख आदरणीय सुशील आनंद शुक्ला जी, आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, वर्मा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उद्धव वर्मा जी, हमारे प्रवक्ता वर्मा जी, आदरणीय हमारे बीच सेवा दल के संगठक अरुण ताम्रकर जी, गिरीश दुबे जी, हमारे चौहान जी और आहूजा जी और आदरणीय रवि घोष जी। साथियों, आप सबको पता है कि 85वां महाधिवेशन पूरे देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में हमने बहुत कुछ ऐसे कानून बनाए, कांग्रेस पार्टी के संविधान में भी कानून बनाए, मगर भारतीय जनता पार्टी इस अधिवेशन को असफल करने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए। कांग्रेस अधिवेशन को बाधित करने के लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने अनेकों हथकंडे अपनाए। हमारे नेताओं के यहाँ ईडी के छापे मारे, हमारे नेताओं को अधिवेशन में आने से रोका गया था, हमारे अधिवेशन की तैयारी में जुटे नेताओं को टारगेट किया गया ताकि अधिवेशन असफल हो। यही नहीं, अधिवेशन में काम करने वाले कारोबारी के यहाँ भी ईडी वाले गए। उनके लाखों कोशिशों के बावजूद कांग्रेस का अधिवेशन ग्रैंड सफल रहा। देश भर से अतिथि आए, कांग्रेस के अधिवेशन की तारीफ करके गए। भाजपा की मोदी सरकार ने अधिवेशन को रोकने के लिए जो हथकंडे अपनाए, वह तो अंग्रेज भी नहीं अपनाते थे। आज़ादी के पहले कांग्रेस के 58 अधिवेशन हुए। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने हर अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अनेकों प्रस्ताव पारित किए। इसके बावजूद अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के अधिवेशन पर रोक नहीं लगाया था। रुपए का लाभ हुआ, जिसका हवाला सूर्यकांत तिवारी जी और जोगिंदर जी के द्वारा अडानी के खाते में किया गया। 100 करोड़ रुपया। और जब 2022 में ईडी की रेट बढ़ी, आबकारी की जब रेट बढ़ी आईटी की, तब सूर्यकांत तिवारी जी के यहाँ से, उनके मोबाइलों में से, उनके डायरियों में से ये सब चीज़ खुल के सामने आई कि अडानी जी के उनके खाते में हवाला दिया गया, पैसा दिया गया। मगर उसके बावजूद भी आश्चर्य की बात यह है, उसके बावजूद भी अडानी जी को ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अडानी जी को कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई है। अडानी जी को कोई संबंध जारी नहीं किया गया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई, आप जो लोग इसमें हैं, जो लोग आपने इनकम टैक्स से जो लोगों को आपने जो चीज़ पकड़ाई है, उस अधिकार ईडी उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है।
तो ये जब आपके ऊपर पूरे कागज जब आपको मिले, ईडी का पूरा हवाला मिला, आपके पूरे उसमें कागज प्रस्तुत हुए, उसके बाद भी आपने अभी तक के अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को सम्मान नहीं दी गया, किसी को बुलाया नहीं गया, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये देखने की बात है। साथियों, मैं तो बताना चाहूँगा कि अडानी समूह के प्रमुख पदाधिकारी अमन सिंह जी और उनके आका रमन सिंह जी के द्वारा ये जो घटना जो पूरी रचाई जा रही है और जो ईडी को जिस तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है, और इसके जो मेन सूत्रधार हैं ये रमन सिंह जी और अमन सिंह जी हैं, जो अभी की डेट में अमन सिंह जी जो कि अडानी समूह के सबसे प्रमुख पदाधिकारी हैं। इस अधिवेशन के आवाज़ आ रही और साथियों, इस अधिवेशन के पहले जिस दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा ईडी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं के साथ की गई, उससे यह साबित हो गया कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से राजनीतिक रूप से बदला लेने के लिए की जा रही है। कांग्रेस के अधिवेशन में जो नेता शामिल थे, जिनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, जो व्यवस्था संभाले हुए थे, उन सब के घर में ईडी की छापेमारी की गई। यहाँ तक कि जो हमारा पंडाल देख रहा था, उस कारोबारी को भी 5 घंटे तक ऐन अधिवेशन के दिन बुला के रखा गया था ईडी के द्वारा। इससे साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर बौखलाई हुई थी। भाजपा को यह लग रहा था कि इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, उससे उसका राजनीतिक रूप से उखड़ना तय है। साथियों, इस प्रदेश में अनेकों घोटाले हुए। 15 साल की सरकार घोटालों की सरताज रही है। 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए की अवैध लेन देन हुई, जो ईडी के दायरे में आता है। इसकी जांच के लिए 2019 में ईडी ने प्रकरण भी दर्ज किया था और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ईडी के डायरेक्टर को पत्र लिख के यह अनुरोध भी किया था कि छत्तीसगढ़ का जो नान घोटाला है उसकी ईडी जांच करे। नान घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम आया था, उनकी पत्नी वीणा मैडम, सीएम मैडम का नाम आया था, ऐश्वर्या रेसिडेंसी वाली मैडम का नाम आया था। आखिर ईडी इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है? 36,000 करोड़ गरीबों के हक के राशन में डाका डाला गया था। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री 3/4 बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री पत्र लिख के इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को अनुरोध करते हैं कि इसकी जांच करें, लेकिन ईडी 2019 में प्रकरण दर्ज करने के बाद भी इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है? दूसरा, छत्तीसगढ़ का एक और महत्वपूर्ण घोटाला था चिटफंड घोटाला, जिसमें गरीबों के गाढ़ी कमाई का पैसे को लूटा गया, तत्कालीन सत्ताधीशों के संरक्षण से लूटा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उनकी पत्नी श्रीमती वीणा सिंह जी, उनके पुत्र अभिषेक सिंह, आधा दर्जन से अधिक स्वनामधन्य मंत्री और नेता जाके चिटफंड कंपनियों के दफ्तर का उद्घाटन करते थे। चिटफंड कंपनियों का जो सरकार के द्वारा रोजगार मेला लगाया जाता था, वहाँ पे उनका स्टॉल लगता था, और सरकार के द्वारा की गई ब्रांडिंग से प्रभावित होके और इस चीज़ का इंश्योर करके कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों ने लगभग 6,200 करोड़ रुपए से अधिक पैसा चिटफंड कंपनियों में निवेश किया। तो ये जो घोटाला ईडी का नान घोटाला हुआ, चिटफंड घोटाला हुआ, दोनों की जांच बराबर छत्तीसगढ़ की जनता ईडी से कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में ईडी इसकी जांच नहीं कर रही है। तो हमारा मांग है कि यदि आप वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित संगठन नहीं हैं, वास्तव में संविधान के जिन बिंदुओं के तहत आपका गठन किया गया है, आप संविधान के प्रति जो निष्ठा है उसको निभाना जानते हैं, तो इस घोटाले की जांच से पीछे क्यों हट रहे हैं? इसके अलावा कांग्रेस पार्टी यह चेतावनी देती है, आज हम ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे,
हमारे लोग 1:30 बजे के बाद ईडी दफ्तर जाएंगे, वहाँ पे लगातार घेराव करेंगे और हम यह घेराव लगातार करते रहेंगे जब तक कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे के घोटाले की जांच ईडी नहीं करेगी।